नमस्कार दोस्तों, रेलवे एग्जामपुर अड्डा में सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। दोस्तों, ई रेलिया बैरी पियकली है जाई हो, ई रेलिया बैरी पियकली है जाई हो, जौन टेसन पिया टिकट कटौले, जौन टेसन पिया टिकट कटौले, पनिया बरसे है पनिया बरसे टिकट गली जाई हो, पनिया बरसे टिकट गली जाई हो। दोस्तों, आइए मैं आप लोगों को ले चलता हूँ रीजनिंग में न्याय निगमन का नेक्स्ट भाग स्टार्ट करने वाला हूँ। वही क्वेश्चन मैंने उठाया है जो आरआरसी ग्रुप डी पटना में पूछा गया है, आरआरबी चंडीगढ़ एएसएम टीसी में पूछा गया है, आरआरसी ग्रुप डी जबलपुर में पूछा गया है और आरआरसी ग्रुप डी इलाहाबाद में पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आने वाले ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम में। ये मेरा वादा है, न्याय निगमन, कथन निष्कर्ष, कथन अवधारणा, कथन पूर्ण अवधारणा में से 4 या 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और 4 या 5 नंबर में होते हैं। यानी अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेंगे 4 या 5 नंबर रीजनिंग में आपका फिक्स हो जाएगा। दोस्तों, चलिए मैं आपको ले चलता हूं न्याय निगमन के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन कथन कहता है कि कुछ शेर हाथी हैं, कुछ शेर हाथी हैं। दूसरा कथन कह रहा है कोई भी हाथी भालू नहीं है। दूसरा कथन क्या कह रहा है? कोई भी हाथी भालू नहीं है। निष्कर्ष फर्स्ट कह रहा है कि कोई भी शेर भालू नहीं है, कोई भी शेर भालू नहीं है। और दूसरा निष्कर्ष क्या कह रहा है? दूसरा निष्कर्ष कह रहा है कुछ भालू शेर नहीं है, कुछ भालू शेर नहीं है। तीसरा निष्कर्ष कह रहा है कुछ शेर भालू नहीं है, कुछ शेर भालू नहीं है। चौथा क्या कह रहा है? कोई भी भालू शेर नहीं है, कोई भी भालू शेर नहीं है। यह क्वेश्चन आरआरबी चंडीगढ़ एएसएम टीसी में पूछा गया है। आपको बताना है इन चारों निष्कर्ष में कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष गलत है, यही आपको बताना है। देखिए, पहला कथन कह रहा है कुछ शेर हाथी हैं। मैंने बताया था इसमें कुछ का नियम लगेगा, कुछ शेर हाथी हैं। ये हो गया हमारा शेर, कुछ शेर हाथी हैं। ये हो गया हमारा क्या? हाथी। कुछ शेर हाथी हैं। आगे क्या कह रहा है? कुछ शेर हाथी हैं, शेर का कुछ भाग हाथी में है, हाथी का कुछ भाग शेर में है। दूसरा कथन कह रहा है कोई भी हाथी भालू नहीं है, कोई भी हाथी भालू नहीं है, कोई भी हाथी क्या नहीं है बेटा? भालू। ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा बेटा हो गया भालू। इस भालू से कोई रिलेशन ना तो हाथी से है और ना ही शेर से है। ये हमारा फिगर डायग्राम बन गया। अगर आपको फिगर डायग्राम अच्छे से बनाना आ गया तो निष्कर्ष अपने आप कर सकते हैं, क्योंकि फिगर गलत है ऑटोमेटिक निष्कर्ष गलत होगा। फिगर डायग्राम बन गए। अब फिगर डायग्राम दोनों कथनों या तीनों कथनों से मिलकर बनता है। आपका सभी का नियम पता होना चाहिए, कुछ का नियम पता होना चाहिए, कोई नहीं का नियम का पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कौन सा कथन सकारात्मक है और कौन सा कथन नकारात्मक है। मैंने आपको बताया था कि यदि कथन सकारात्मक है तो उसका निष्कर्ष भी सकारात्मक होगा, यदि कथन नकारात्मक है तो उसका निष्कर्ष भी नकारात्मक होगा। निष्कर्ष कह रहा है कोई भी शेर भालू नहीं है, कोई भी शेर भालू नहीं है, कोई भी शेर भालू नहीं है, कोई भी शेर भालू नहीं है। बिल्कुल सही बात कह रहा है, कोई भी शेर भालू नहीं है। इस शेर और भालू में कोई किसी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं है। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कुछ भालू शेर नहीं है, कुछ भालू शेर नहीं है, कुछ भालू शेर नहीं है। इधर देखिएगा, कुछ भालू शेर नहीं है। भालू का कुछ भाग शेर में और शेर का कुछ भाग भालू में। आप बताइए
ऐसा कुछ है? कुछ नहीं है। तो कुछ भालू शेर नहीं है, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि भालू का कुछ भाग शेर में और शेर का कुछ भाग भालू में, तो ऐसा कुछ है नहीं। इधर आइए बेटा, कुछ शेर भालू नहीं है, कुछ शेर भालू नहीं है, कुछ शेर भालू नहीं है। शेर का कुछ भाग भालू में है ना, तो भालू का कुछ भाग शेर में है। आगे क्या कह रहा है? कोई भी भालू शेर नहीं है, कोई भी भालू शेर नहीं है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है? क्यों? क्योंकि ये चौथा क्यों सही है? क्योंकि कोई भी भालू शेर नहीं है। भालू का कोई रिलेशन इस शेर से नहीं है, शेर का रिलेशन इस किसी भालू से नहीं है। इसलिए पहला निष्कर्ष और चौथा निष्कर्ष सही है। पहला निष्कर्ष और चौथा निष्कर्ष सही है। पहला निष्कर्ष और चौथा निष्कर्ष सही है। तो कौन कौन से निष्कर्ष सही है? पहला और चौथा। आइए बेटा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? कुछ पुस्तक कागज हैं। इधर देखिए बेटा, कुछ पुस्तक कागज हैं। आरआरसी ग्रुप डी जबलपुर का क्वेश्चन है। दूसरा कथन कह रहा है सभी कागज पेन हैं। इसके 4 निष्कर्ष हैं। सभी पुस्तक पेन हैं, सभी पुस्तक क्या हैं? पेन हैं। और दूसरा निष्कर्ष कह रहा है कि सभी पेन पुस्तक हैं। तीसरा कह रहा है कुछ पुस्तक पेन हैं और चौथा कह रहा है कुछ पुस्तक पेन नहीं है। इसका फिगर डायग्राम बनाएंगे, क्या क्या निष्कर्ष सही है क्या गलत है। कुछ पुस्तक कागज हैं, ये रहा हमारा पुस्तक। कुछ पुस्तक कागज हैं, ये रहा हमारा क्या? कागज। कागज का कुछ भाग पुस्तक में है और पुस्तक का कुछ भाग कागज में है। आगे क्या कहा? सभी कागज पेन हैं। ये जो कागज है इधर देखिएगा, इसके ऊपर एक डायग्राम बनेगा। वो बनेगा किसका? पेन का, क्योंकि कागज में अब सभी का रूल लगेगा। कागज अंदर हो जाएगा, पेन ऊपर हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं निष्कर्ष। सभी पुस्तक पेन है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत निष्कर्ष है। दूसरा आइए, सभी पेन पुस्तक हैं। सभी पेन पुस्तक हैं, बिल्कुल गलत बात है। पेन और पुस्तक में कोई नहीं का रिलेशन है, सभी बोल रहा है। तीसरा देखते हैं निष्कर्ष, कुछ पुस्तक पेन हैं। कुछ पुस्तक पेन है, बिल्कुल सही बात है। पेन का कुछ भाग पुस्तक में है, पुस्तक का कुछ भाग पेन में है। आइए बेटा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है चौथा है कि कुछ पुस्तक पेन है। कुछ पुस्तक पेन है, कुछ पुस्तक पेन नहीं है। कुछ पुस्तक पेन नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। कुछ पुस्तक पेन नहीं है। पेन का कुछ भाग पुस्तक में है, तो पुस्तक का कुछ भाग पेन में है, तो कुछ पुस्तक पेन नहीं है। देखिए बेटा, कुछ पुस्तक पेन नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ पुस्तक पेन में रिलेशन है। पेन और पुस्तक में कुछ का रिलेशन है। ये कह रहा है कुछ पुस्तक पेन नहीं है। अरे कुछ पुस्तक पेन है, ये कह रहा नहीं है, इसलिए है, इसलिए ये कथन भी गलत है। तो हमारा आएगा निष्कर्ष थर्ड निकलता है, कुछ पुस्तक पेन है। कुछ पुस्तक पेन है, कुछ पुस्तक पेन है। यानी पहला निष्कर्ष गलत, दूसरा गलत, तीसरा सही और चौथा गलत। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। सभी आम इमली हैं। इधर देखिएगा, सभी आम इमली हैं। हम यहीं पे फिगर डायग्राम बना देंगे, उधर दिखेगा नहीं बच्चों को। इधर देखिए, ये रहा हमारा आम, सभी आम इमली हैं। ये रहा हमारा इमली और ये रहा हमारा आम। कुछ इमली टमाटर है। इमली का कुछ भाग किससे है? टमाटर से है। ये रहा हमारा क्या? टमाटर। अब निष्कर्ष, ये फिगर डायग्राम बन गया। अब हम निष्कर्ष निकालेंगे। कुछ टमाटर इमली हैं। कुछ टमाटर इमली हैं, बिल्कुल सही बात है। इमली का कुछ भाग टमाटर में है, टमाटर का कुछ भाग इमली में है। दूसरा निष्कर्ष देखते हैं, सभी इमली आम हैं। सभी इमली आम है। इमली ऊपर है, आम नीचे है, कुछ लगेगा इसमें, सभी लगेगा नहीं, इसलिए गलत है। देखिए तीसरा निष्कर्ष देखिए, कुछ इमली आम है। कुछ इमली आम है, इमली ऊपर है, आम नीचे है, बिल्कुल सही बात कह रहा है, यानी थर्ड वाला भी सही है। कोई इमली आम नहीं है। कोई इमली
आम नहीं है, कुछ इमली आम है, इसलिए ये भी गलत है। इसमें निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। फर्स्ट और थर्ड दोनों सही हैं, फर्स्ट और थर्ड। तीसरे क्वेश्चन में फर्स्ट और थर्ड निष्कर्ष सही है, सेकंड और फोर्थ गलत है। आइए चौथा देखते हैं। सभी पुस्तक पेन हैं, इधर देखिएगा, यहां मैं फिगर बना दे रहा हूं। सभी पुस्तक पेन है, ये रहा हमारा पुस्तक और ये रहा हमारा पेन। सभी पुस्तक क्या है? पेन है। कुछ पेन स्याही है, पेन का कुछ भाग क्या है? स्याही है लल्ला, क्या है? स्याही है। सभी स्याही दवात है, सभी ये है हमारा जो स्याही है, ये क्या है बेटा? दवात है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी स्याही दवात है, क्या है बेटा? सभी स्याही क्या है? दवात है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अब इधर देखिएगा, सभी स्याही क्या है? दवात है। अब इधर देखिएगा, अब आपको क्वेश्चन ड्रा करना है। कुछ पुस्तक स्याही हैं, कुछ पुस्तक क्या है? स्याही है, बिल्कुल सही बात है। आगे आइए, कुछ स्याही पेन है, कुछ स्याही क्या है? पेन है, बिल्कुल सही बात है। तीसरा आइए, ये रहा दवात। हाँ, तीसरा ये सभी दवात स्याही है, गलत बात है, सभी लगेगा ही नहीं। कुछ पेन पुस्तक हैं, कुछ पेन पुस्तक हैं, बिल्कुल सही बात है। चौथा और पहला सही है, चौथा पहला और तीसरा, चौथा दूसरा और पहला, दूसरा चौथा सही है। पहला दूसरा और चौथा सही है, पहला दूसरा और चौथा सही है, पहला दूसरा और चौथा निष्कर्ष सही है। तीसरा निष्कर्ष गलत है। पहला निष्कर्ष सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है और चौथा सही है। दोस्तों, मेरा एक YouTube चैनल है, इस चैनल का नाम है रेलवे एग्जामपुर अड्डा। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के ग्रुप में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसे ही आप हमारा सपोर्ट बनाए रखें। आने वाले ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम में मैं वादा रखता हूं आपको 100 में 100% सफल बनाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।